हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूँ जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो भी हष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल आपकी तरह। मेरे भाई किसी एक मेरे भाई ने जो है मुझे कमेंट करा है और कमेंट में मुझसे पूछा है कि मुर्गी को कुड़क करने का तरीका। वैसे तो इस तरीके की वीडियो कितनी बार आपने देख ली होंगी या मैंने भी इस तरह की वीडियो कितनी बार मैं बना चुका, लेकिन फिर भी जो है वो नए नए शौकीन भाई जो है ना वो इस तरह के कमेंट जो करते रहते हैं, इस तरह की कुछ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। उस्ताद लोग तो खैर सभी जानते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ जो है मुर्गी को कुड़क करने का तरीका, और आज मैं आपको इस वीडियो में मुर्गी को बिल्कुल प्योर कुड़क करने के दो तरीके बता दूंगा। और जो एक आर्टिफिशियल तरीके से कुड़क करते हैं उसका क्या नुकसान होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वही बात है, उस्ताद लोग तो खैर सब जानते हैं, लेकिन जो नए नए शौकीन भाई होते हैं वो जो इस तरह कमेंट करते रहते हैं। तो सबसे बात करते हैं जो अच्छे तरह का, सबसे बेस्ट तरीका। जब हमारी मुर्गी अंडों को आती है तो मेरे भाई उसे जो है ना, जैसे आपने एक पेड़ लगा लिया और वो फर्स्ट टाइम जो अंडे को जाएगी, लुकेगी, अंडा की जगह पे जो आपका सेटअप है, मुर्गियों का दड़वा है, वो वहाँ पर जाएगी और बैठ के आ जाएगी। आपको लग जाएगा, यदि आप अपनी मुर्गियों में घंटा 2 घंटा बैठते हैं, उनके लिए टाइम निकालते हैं, तो आप इस बात को इंडिकेट ना एक दिमाग में एक चल जाता, इंडिकेट मिल जाता है आपको कि हमारी मुर्गियों में किस चीज़ की कमी है, या हमारी मुर्गी आज किस तरीके की हरकत कर रही हैं, इनमें किस चीज़ की कमी है, आज हमने अपनी मुर्गियों में क्या नया देखा। ठीक है, तो ये नई नई सीखने की बात होती है जो हम अपनी मुर्गियों में समय देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि दाना पानी दिया और अपने कहीं घूम निकल गए, तो उनमें आपकी मुर्गी को समझ नहीं आएगा। समझ जब आएगा जब वो घटना घट जाएगी। ठीक है, तो जब हमारी मुर्गी फर्स्ट टाइम अंडा देने के लिए जाती है, वो बैठ के आती है, फिर आ जाती है, फिर वो बैठने के लिए जाती है, आ जाती है, कड़कड़ाएगी, ज़ोर ज़ोर से कड़कड़ाएगी, आवाज़ निकालेगी। आपको लग जाएगा कि हाँ हमारी मुर्गी जो है अंडा देने को रेडी है, क्योंकि वो जोड़ लगा लिया उन्हें, क्रॉसिंग रेडी है उसकी, और जो है अंडा देने के लिए जा रही है। जैसे हमारी मुर्गी अंडा देकर आएगी तो कुछ देर जो है ना वो कड़कड़ा के जो निकल जाती है। फिर जब दूसरे दिन या तीसरे दिन दोबारा सेकंड एग ले करेगी, दूसरा अंडा देगी, तो क्या है वो जो है उस अंडे पर थोड़ी देर बैठ कर आएगी, फिर उठ कर आ जाएगी। ऐसे आप देखेंगे तो आप बेहतर होगा कि आपने क्या करना है, आपने एक जो है ना दुकान पे से एक लेयर अंडा ले आना है, जो दुकान पे से किराना स्टोर से लेयर अंडा मिलता है, या आपके पास नकली अंडा मिल जाए। नकली अंडा मिल जाते हैं जहाँ पे मुर्गियों के बाज़ार मिलते हैं, कबूतरों के, मुर्गियों के, बर्ड्स के जो बाज़ार होते हैं, तो वहाँ पे अंडे मिल जाते हैं। तो बेहतर रहेगा आप नकली अंडा ले आएँ, और नहीं तो आप जो है ना नकली अंडा नहीं भी मिलता है तो 7-8 रुपये का जो इस समय का रेट है वो 7-8 रुपये का आपको आसानी से दुकान पे मिल जाएगा। लेयर मुर्गी का अंडा जो हमारी किराना स्टोर पर मिलता है, तो आपको वो अंडा उठा लेना है और एक अंडा वहीं पर जो है वो किराना स्टोर वाली दुकान पर लाए हम, वो दुकान वाला अंडा छोड़ देना है। यदि हम उस अंडे को नहीं उठाएंगे तो मुर्गी उस पर बैठी रहेगी, उसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिल जाएगा, उसमें चूजा बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको हिलाना झुलाना नहीं है, वो आराम से बिल्कुल सावधानीपूर्वक उठाना है और अपनी एक सेपरेट जगह में वो अंडे कलेक्ट करते रहने हैं, इकट्ठे करने हैं, क्योंकि हमें उनसे आगे आने वाले समय में जो चूजे निकालने हैं। तो वो अंडा हमने जो हमारी मुर्गी का देसी का या सील का है वो अंडा हमें एक तरफ रख देना है, और उसकी जगह हमें दूसरा जो अंडा जो किराना स्टोर पर से लाए थे वो रख देना है। ठीक है, तो वो उसके ध्यान में ये रहेगा कि हमारी मुर्गी का ये अंडा है, मुर्गी को ये करेक्ट रहेगा कि हमारी मुर्गी ये हमारा अंडा ये है। दूसरे दिन तीसरे दिन जो फिर अंडा देगी तो वो मुर्गी जो ना कुछ देर जो ना आपने देखा होगा, जब मुर्गी अंडा देकर आती है तो कुछ देर जो ना मुर्गी अंडा के ऊपर बैठ कर आती है। तो जैसे 4, 5, 7, 8 अंडे हो जाएंगे तो वो मुर्गी वहीं पर जो है समय देना शुरू कर देगी। तो उसके दिमाग में जो ना वो जो है एक कुड़क वाला हार्मोन जो ना वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे 7-8 अंडे देने के बाद में। यदि आपकी मुर्गी असील है तो वो जैसे जैसा आप उसे उठाना नहीं है वहाँ से, अगर बैठी जितना समय दे रही है देन दो समय उसे, है ना, जितना आपको लगे। जब आपकी मुर्गी बिल्कुल अंडा देना बंद कर देगी, वही जो किराना वाला स्टोर लेयर अंडा आपने रखा था, यदि वही अंडा मिलता है तो आप उसे रहने दें। यदि दूसरा अंडा हो जाता है तो उसका फ़ौरन निकाल लें वहाँ से। ठीक है, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा अब हमारी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, वही पड़ा है हमारे बहुत दिनों से। तो जब 4-5 दिन वहीं पर कंप्लीट हो जाएंगे, उठ ही नहीं रही आपकी मुर्गी, प्योर कुड़क हो गई है, तो वो सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि उसे पता है कि मैंने नीचे अंडा रखा है और मुझे इसे जो है हैच करना है, तो वो आपकी मुर्गी पूरी कुड़क होगी। उसे कुड़क करने के बाद में आपको 2 अंडे अपनी मुर्गियों के नीचे, उस मुर्गी के नीचे थली बना के, जो उसकी नीचे का थली है, एक घोंसला सा है, उस पर जो रेडी करके अपनी मुर्गी को 4 अंडों पर बिठा देना है। 4 अंडे कौन से, वो दुकान वाले ख़राब वाले अंडे जो होते हैं, लेयर मुर्गी के अंडे,
वो अंडे 4 दिन अपनी मुर्गी को और कुड़क पुरना है, ताकि वो उसे रेडी कर देना है कि मुर्गी आएगी, पानी पिएगी और पर मारेगी, बीट करेगी, 2-4 चोंच जो है दाना पाना खाएगी। ऐसा नहीं है कि अपने बहुत से ऐसे होते हैं आज के इस समय भी, वो अपनी मुर्गी को 2 या 3 दिन में खोलते हैं, चाहे वो बेचारी भूखी है, प्यासी है। ऐसा कभी नहीं करना भाई। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं अपनी मुर्गी को हर शाम के समय खोलता हूँ, हर शाम के वक्त जो है सब खोलता हूँ, हर सांझ के समय। और कभी कभी मेरे पास समय होता है तो मैं दोनों टाइम खोल देता हूँ यार। वो खाए पिएगी, जितना उसके मन करेगा वो खाएगी पिएगी और वापस वहाँ पे बैठ जाएगी। ऐसा क्या होता है, जब हमारे 2-3 दिन हम अपनी मुर्गियों को बैठी रहेगी तो मुर्गी जो अलग सा जाएगी, कहीं वो टांगों को ऊँची करके उठेगी, कभी वो दर्द हो लगेगा आँखों टांगों में, तो वो जो है ना अंडे फोड़ना भी शुरू कर देगी। या आपकी मुर्गी तो 2-3 दिन से बैठी है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है उनके अंदर हीट बनेगी, तो वो पतली बीट करती है। आपने देखा हो कुड़क मुर्गी जो है ना वो पतली बीट करती है, वो अंडे के ऊपर बीट कर देगी, अंडे आपके ख़राब हो सकते हैं। या आपकी मुर्गी जब 2-3 दिन बैठी रहेगी तो वो जो है ना क्या होएगा, वो भूखी हो जाएगी और अंडों को खाना फोड़ना शुरू कर देगी। तो ये दिक्कत है। तो आपकी मुर्गी अपनी मुर्गी को भूखा नहीं रहने देना है ना। शाम सुबह खोलना है या एक समय शाम के समय खोलना है। शाम के समय आज शाम खोल लिया, कल को भी आपको शाम के समय खोलना है। तो ये भूखी नहीं रहने देनी, तो आपकी मुर्गी जो प्योर प्रोडक्ट है। यदि इस तरह की घटना नहीं हुआ आपके सामने और आपको लग रहा है कि हमारे पास अब अंडे तो आ गए, हमने किसी मोल के लिए आए, किसी दोस्त से या बाज़ार से अच्छे क्वालिटी के अंडे तो ले आए, लेकिन हमारे पास जो ना मुर्गी नहीं है, ऐसा भी कई बार होता है। तो क्या होता है, वो इधर उधर ढूंढ लेते हैं। कहीं मेरे पास भी कितने फ़ोन आते रहते हैं कि भाई मुर्गी जो ना वो कोई कुड़क मुर्गी है तो हमें बताएं, कुड़क मुर्गी है तो हमें बताएं। और होते हो तो हम दे देते हैं, नहीं है तो भैया आप कहाँ से लाएं। लेकिन उससे पूछो जिसे मुर्गी की ज़रूरत है तो वो मुर्गी कहाँ से ला कर देगा, लाएगा। जो मुर्गी का प्रबंध करेगा, उसका जो है सेटअप तैयार करना है उसे, तो क्या करना है, अपनी मुर्गी को जो ना, जो आपकी देसी मुर्गी है अंडे दे रही होएगी वही हो सकती है कुड़क, वैसे नहीं हो सकती। जो मुर्गी दे रही होएगी, अंडे दे रही होएगी, तो उसे जो ना एक छोटी सी टोकरी के नीचे जो उसे दाब देना है। इतनी छोटी भी ना होनी चाहिए कि कभी उसको दमी घुट जावे। टोकरी जो है जालीदार टोकरी जो लकड़ियों की बनाते हैं, ठीक है। तो भाई उसे जो है ना ढक देना है। ढकने के बाद में वो 2-3 दिन में जो है वो कुड़क हो जाएगी। उसके नीचे अंडा जरूर रखना है, पर वो अंडे, क्योंकि वो अंडा पहले से दे रही थी, अंडा उसके नीचे रहेगा और रात दिन बंद रहेगी, तो वो 2-4 दिन में जो है ना वो कुड़क हो जाएगी। जब आपको लगे हाँ वो मुर्गी के हाथ देकर देखोगे तो वो चाँव चाँव की सी आवाज़ जो कर लगेगी, तो आपको लगेगा हाँ भी हमारी मुर्गी जो कुड़क हो गई है। तो ये प्रोसेस था मुर्गी को कुड़क करने का, ठीक है। बेहतर ये रहेगा कि वो नेचुरल तरीके से हो, आर्टिफिशियल तरीके से ना हो। कभी ऐसा होता है कि 4 दिन आपने मुर्गी रख ली, 10-5 दिन रख ली, वो उठ के जो भग जावे है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, फिर मुर्गी ढूंढते फिरोगे। तो ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका वही ठीक है, मुर्गी को अच्छी तरीके से अपने आँखों की देख रेख में जो है ना वो कुड़क होनी चाहिए, उसके बाद अपनी मुर्गी को अंडे हैचिंग के लिए रखें, ठीक है भाई। ये मेरे पास कुछ जानकारी थी, वीडियो कुछ लंबी हो गई। अपनी आप भी थी बताइए, अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करा है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे आप मुझे अपनी राय दे सकते हैं, अपना शौक का वीडियो भेज सकते हैं। मैं उसका अपने शौक, आपके शौक को मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूँगा, आपका नाम ले आऊँगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे ज़्यादा समझदार हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।